Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें टीचर वाइज यूनाइटेड फ्रंट की ओर से मैं अशोक कुमार हिंदी विभाग से अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार के तौर से आपके सामने आ रहा हूं। मेरी पूरी टीम है। मैं एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय टीम का देना चाहूँगा। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर हरमेल जी हैं, जो यूसोल डिपार्टमेंट से हैं, पंजाबी के टीचर हैं। हमारे सेक्रेटरी जो है वो डॉक्टर कुलविंदर सिंह है, यूबीएस डिपार्टमेंट से हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर से हमारे साथ डॉक्टर विनोद चौधरी जी हैं, जो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। ट्रेजर के लिए हमारे साथ डॉक्टर जगत सिंह जी हैं, जो यूआईटी डिपार्टमेंट से हैं। वन ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा, उसमें डॉक्टर सुधीर जी जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। और थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है उसमें एक कैंडिडेट हमारा डॉक्टर मिंटो रतन जी हैं, जो यूआईटी से है। ये एक टीम आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। मुझे लगता है कि कई बार हमसे पूछा भी गया है या कई बार प्रश्न किया गया है कि आपकी टीम छोटी है। कोई छोटी टीम नहीं है, टीम पूरी की पूरी टीम है। टीम वही 18 लोगों की टीम बननी है। हम जो है आपके सामने इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो मुद्दे हैं, अगर मुद्दों की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा तो 71 दिनों से हम लगातार जो गांधी भवन पे एक मौन व्रत के तौर से गांधी जी का जो अहिंसा जो आंदोलन रहा, विचार रहा, उसको लेके हर रोज़ जो मोमबत्ती जला रहे हैं, वो उन सभी टीचरों के लिए है कि जो हमारा एरियर आज तक नहीं मिला। और उसके लिए हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वो एरियर जो है हम कोशिश करें कि वो तो मिले ही मिले हमारा, लेकिन वो जो है विद इंटरेस्ट मिले, क्योंकि वो पैसा सरकार के पास है, सरकार उसका ब्याज खा रही है। तो वो उस मुद्दे को लेके ये जो ग्रुप एक अस्तित्व में आया है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और सभी की निगाहें हैं। हर टीचर चाह रहा है, हर टीचर के 8-10 लाख से लेकर 15-20 लाख तक का जो पैसा रुका हुआ है, वो हर टीचर की उम्मीद है कि वो पैसा जल्दी से जल्दी मिले। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, मैं समस्याएं नहीं कहूँगा, वो समस्याएं बना दी गई है। जैसे हमारे जितने भी हमारे अध्यक्ष चेयरपर्सन डिपार्टमेंटों के चेयर जो हमारे पास हैं, सेंटर जो हमारे पास है, उनकी जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ कुर्सी पे बैठ के एक जब चेयरपर्सन काम करता है, वो अपनी क्लास भी ले रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, और सबसे बड़ी बात जब आती है उसके पास ऑफिस में अगर स्टाफ नहीं है किसी भी तरह से, यहाँ तक कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पीएन तक, जहाँ स्वीपर तक हमें अवेलेबल नहीं करवाए गए, महीने तक हमने वेट की है। इस प्रकार की अगर समस्या टीचरों के सामने, चेयरपर्सन के सामने आएगी, मुझे लगता है कि वो चेयरपर्सन ना तो क्लास ले पाएगा, ना वो जो है रिसर्च कर पाएगा, और ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को देख पाएगा। ये सबसे अहम बात है। अगर टीचर साथी अगर हमें विश्वास में लेके आते हैं, हमारी पूरी पूटा की कोशिश होगी कि इस प्रकार का माहौल यूनिवर्सिटी में हो। कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं, कोई बड़ा, सारे के सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे हैं। सभी डिपार्टमेंटों को ध्यान में रख के एक ऐसी पॉलिसी बने कि जो है चेयरपर्सन जो बनता है वो ईमानदारी से और बिना प्रेशर के, बिना दबाव के अपना काम कर जाए। एक बात और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ और कई वर्षों से मुझे लगता है कि कई वर्ष पहले हमारे एक सीनियर प्रोफेसर जो है कोर्ट के माध्यम से जो है स्टे लेकर आए थे, और उसी का हवाला बार बार देकर जो है हमारे टीचर साथी जब रिटायरमेंट पे आते हैं, 60 से 65 के बीच की जो स्थिति है वो बड़ी चिंता की स्थिति है। मुझे ये लगता है कि वो जो टीचर 15, 20, 30 साल तक पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, और जब रिटायरमेंट की जिसकी स्थिति आती है, पोजीशन पे आके जो जिस प्रकार से वो नर्वस, जिस प्रकार से उसकी चिंता बढ़ती है, मुझे लगता है कि एक पूटा जो प्रेशर ग्रुप है, और पूटा अगर ईमानदारी से अगर अपना काम करती है तो वो 65 वाली स्थिति है। अगर हमें विश्वास में लेके आते हैं, ये 60 से 65 का जो है खेल, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी के बीच में तालमेल बनाकर जो है हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा टीचर 60 के बाद आके जो टेंशन आती है वो सीधा 65 हो जाए, जो दूसरी यूनिवर्सिटियों में, सेंटर में भी है, दूसरी कई यूनिवर्सिटियों में भी है, वो स्थिति खत्म हो जाए। दूसरा, कई समस्याएं भीतर की समस्याएं हैं। जैसे मैं 96 में जब यहाँ से पढ़ने आया था, उस समय से लेके आज तक मैं देखता हूँ कि हमारी जो सेक्टर 14 की मार्केट है या रेजिडेंस एरिया, जो नॉन टीचिंग स्टाफ का रेजिडेंस एरिया है, वहाँ जब मैं कई बार गुजरता हूँ वहाँ से, वहाँ की स्थिति मुझे लगता है कि वर्षों से जो है वहाँ किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस नहीं हो पाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर की जो फ्लैट है, वहाँ की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। एक टीचर जो है जब अपने मकान में आता है, उसको 4 से 5 लाख से लेकर 10-10 लाख तक अपने
जेब से लगाना पड़ रहा है, जबकि वो पैसा हमारा सैलरी से कटता है। वो फंड सारा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी इकट्ठा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कभी भी मुझे लगता है कि ध्यान नहीं दिया गया। हमारा सबसे पहला मुख्य ये होगा कि अगर हमें टीचर साथी विश्वास में लेके आते हैं तो ये जो इस प्रकार की जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्या, हेल्थ की समस्या है, हमारा हेल्थ सेंटर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति है वो सारे टीचर साथी जानते हैं। तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं, मुद्दों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सरकार, अगर टीचर साथी हमें अगर विश्वास में लेके आते हैं, मैं उनके विश्वास को जिंदा रखते हुए ये होशोहवास में बात कह रहा हूँ कि 8, 9 महीने, 10 महीने का जो समय साथी हमें देंगे उसमें ईमानदारी के साथ, अपने पूरी ईमानदारी को निभाते हुए मेरी पूरी टीम जो होगी, पूरी टीम जो जितने 18 लोग होंगे उनको हम साथ लेके चलेंगे। महीने में 15 दिन में जो मीटिंगें होनी चाहिए वो करेंगे। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो तालमेल है कि बार बार फूटा उस तालमेल को ख़त्म कर रही है। मैं कोशिश होगी हमारी कि वो तालमेल जिंदा रहे और एक गैप जो है वो जो आ गया है आज वो ख़त्म हो, एक ब्रिज के तौर से एक हम वो काम करें और एक अच्छा माहौल हो। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी इतिहास में जो जैसे नाम है उसका, और 1300 से चल के आज हम 600 पे जो आगे हैं। अगर पूटा में आते हैं, पूटा एसोसिएशन जो है पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ जो है टीचरों की भर्ती पर जो है, किसने आना किसने नहीं आना वो बात की बात है, ईमानदारी से उस पर हम अपना काम करें।